लोग बस अब तकरीबन 5 मिनट में मॉक स्टार्ट करते हैं हम अपना। 10 बजे का टाइम दिया है, तो अनदर 5 मिनट्स, ठीक है।
जी बच्चों, we are starting the mock. 1 मिनट और देख लेते हैं. I want few more students to join us. चलें जी, अब यहाँ देखें कि आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा. आपके सबसे पहले दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. कल मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मॉक. तो दैट इज़ व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर देम, लेकिन आई डोंट नो अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं हैं. तो देखें, ये इंस्ट्रक्शन से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है ना. तो 1 मिनट और देख लेते हैं. 1-2 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हो सकता है कोई स्टूडेंट आ जाए, सो वुड बी बेटर. जी. So now let me just start this thing. Okay. एक दो स्टूडेंट्स और आ चुके हैं. चलें जी, मेरे ख्याल से नहीं, 5 के 5 ही है. चलें जी, नाउ आई एम स्टार्टिंग द मॉक एग्जाम. स्टार्ट एग्जाम कर देते हैं जी. हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एज वी ऑल नो. हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है. इफ यू वांट आई कैन शो यू एंड रीड दिस थिंग फॉर यू. ठीक है, साइनिंग इन आपने कर लिया अपना. जो भी नंबर आपका होगा, पासवर्ड होगा, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. रैंडम सिलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं. आपके पास एक साइड के ऊपर पैनल है जिसके ऊपर 1 से 100 तक के ग्रीन कलर के गोल दायरे बने हुए. वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपने, और आपने हमेशा हर क्वेश्चन को करते हुए सबमिट का बटन प्रेस लाजमी करना है, वरना उसका आंसर जो है वो आप सबमिट नहीं कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा जी, एमसीक्यूज के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसके अंदर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्लिक करना है. ये आप प्लीज याद रखिएगा. 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. 3 ऑप्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होंगे. उनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा. सो यू नीड टू पिक द राइट ऑप्शन. यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. रीजन है कि हमेशा एमसीक्यूज का मतलब ही यही होता है दैट यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है ना. इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पे भी वापस जा सकते हैं. मैं भी आपको एरोज दिखाती हूँ. तो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम. इसके अंदर और कोई ऐसी चीज नहीं रखी हुई है. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग ऑप्शन. ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर गेस भी लगा रहे हैं, सो देयर इज नो नेगेटिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर इन योर पेपर. ठीक है जी. चले जी. अच्छा, अब इस एमसीक्यूज को ये देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि आपके पास ये जो पैनल है, इस पैनल के अंदर 1 से लेके 100 तक के एमसीक्यूज आपके पास गिवन है. ये बच्चों आप सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो ओपन हो चुका है. ठीक है, ये आप सारे स्टूडेंट्स के पास ओपन हो चुका है. आइडियली मैं चाह ये रही थी कि आप इसे घर पर अटेम्प्ट करते.
ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे ये कहा था कि पहले आप एक हफ्ते की तैयारी कर लें, फिर आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आइडियली मैं ये चाह रही थी कि ये आप खुद एज एन एग्जाम अटेम्प्ट करते, ये बनाया आपके लिए एज एन एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए है। लेकिन अब हुआ ये है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको ये करवाना चाह रही हूं, तो आप अपने पास इसके आंसर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ईच वन ऑफ यू पिक द राइट आंसर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। उसके बाद मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगी, आप अपने आप को टेस्ट करें कि वेदर यू आर एबल टू पिक द राइट आंसर और नॉट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि सबसे पहले आप एमसीक्यूज को रीड करें और अपने पास राइट आंसर पिक करें। अच्छा, आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जब आप कर ले तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे यहां पर ये बताएं कि हाँ यस टीचर डन, देन आई विल पिक द राइट ऑप्शन हियर। इज इट क्लियर? करा आप लोगों ने बच्चों? ना चैट स्क्रीन पे आप कोई जवाब दे रहे हैं? आर यू ऑल एबल टू सी द एमसीक्यूज एंड रीड इट? रीडेबल है ये एमसीक्यूज? शुक्र है किसी बच्ची का तो जवाब आया है। लेट मी चेक जी। तो शाहजेब नवाज, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स यूजुअली फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? डिसीजन मेकिंग के अंदर दो वर्ड्स मौजूद थे इनमें से आपके डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के अंदर, ठीक है? कौन से दो वर्ड्स थे? डू यू रिमेंबर दिस? प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड आपके डिसीजंस होते हैं। हम आपके डिसीजंस को प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड कहते हैं। प्रोग्राम्ड वो होते हैं जो आप पहले से प्लान करके बैठे हुए होते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये डिसीजन लेंगे, और नॉन प्रोग्राम्ड वो होता है जो कि अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो आ जाती है, अननोन प्रॉब्लम, तब हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस पे जाते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which level of manager is involved in the development of plans? प्लानिंग के अंदर कौन सा मैनेजमेंट लेवल जो है वो इन्वॉल्व है? देखें, हमने आपके उस ट्राइंगल के अंदर बात की थी। अब आप लोग इसको देखेंगे और सबसे पहले टिक लगा देंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, जो कि आप थोड़ा सा गलती करेंगे। आप सारे ऑप्शंस को देखें। देखें, आप यहां पर सारे ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट लेवल मैनेजर यानी लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर भी तो कोई ना कोई डिसीजन लेगा, मिड मैनेजर भी डिसीजन लेंगे, एंड टॉप लेवल के लोग तो बैठे ही हैं डिसीजन मेकिंग डिसीजंस के लिए। तो यहां पर तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स आर द सुपरवाइजर्स, इफ यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर दैट? दैट्स द पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तमाम तर स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है जो मैंने क्यों ये ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगाया है? इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल मैनेजर जो सुपरवाइजर होता है वो भी तो कुछ डिसीजंस ले रहा होता है ना अपने नॉन मैनेजरियल स्टाफ के लोगों के लिए। ठीक है, सो यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस।
फिर हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैनेजर्स डील विद द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब ये कौन सा डैश मैनेजर्स डील, अब ये कौन सा मैनेजर है जो कि ऑपरेशंस को एक्चुअली डील कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट लेवल तो ऑपरेशन को डील नहीं करता, वो तो सुपरवाइजर होता है। टॉप लेवल तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल कॉम्प्लेक्स चीजों को डील कर रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? किसी ने आंसर भी दिया था? नो। शाहजेब नवाज। बच्चों देखो तुम लोग कहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रहे हो। आर यू ऑल एबल टू सी? जो फर्स्ट लेवल मैनेजर होता है दैट इज द सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर है वो सिर्फ अपनी टीम को देख रहा है, वो ऑपरेशन को नहीं देख रहा है, वो यूनिट को नहीं देख रहा है, वो उस फंक्शन को नहीं देख रहा है। फंक्शन को या ऑपरेशन को कौन देख रहा है? मिड लेवल मैनेजर। बच्चों इज इट क्लियर टू यू? ये बातें क्लियर हैं आप लोगों को? क्वेश्चन को जी, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा 1 मिनट सोचो, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो तुम लोग क्या कर रहे हो? Which management theory gives importance to the achievement of customer satisfaction and loyalty? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास हमने कल ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी के ऊपर बहुत बातें की है। क्या पढ़ा है हमने आखिर में? आखिर में कौन सा टॉपिक कवर किया था? दैट्स अनदर हिंट फॉर ऑल ऑफ यू। कौन सा टॉपिक था भाई? शाहजेब नवाज, कहां पर कहां जवाब दे रहे हो बेटा? लास्ट में हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? अरूज एंड इर्जा, और कौन सा स्टूडेंट है? मैं जरा देखूं तो सही, कौन जवाब देगा? अरूज एंड इर्जा, यू गाइस वर टेकिंग। मोहम्मद अनस इजाज, आपने भी काफी सारी क्लासेस ली हैं। शाहजेब ऑन एंड ऑफ लेते रहे हैं, बट आई वांट यू ऑल टू आंसर मी दिस कि इसमें कौन सा जो हमने एक टॉपिक किया है जिसके अंदर हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू और लॉयल्टी की बातें की थी। आखिर है पूरा एक चैप्टर हमने किया है और लास्ट में ही किया है ये, पिछले से पिछले हफ्ते तक करते आए हम। हाँ, कल की क्लास नहीं ली थी ना, लेकिन उससे पहले तो ली थी ना। अब लास्ट एक आध हफ्ते से यही चल रहा है। आई थिंक यू थिंक राइट बेटा। आई थिंक क्वालिटी मैनेजमेंट के भाई कस्टमर सेटिस्फाइड तो हो। कस्टमर क्यों मेरा प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा? अगर उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वो खरीदेगा, वरना वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ द थ्योरी एक्स एंड वाई आर डैश रिस्पेक्टिवली। एक्स कौन लोग होते हैं जो काम करना नहीं जानते चाहते हैं, वाई कौन लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं। तो एक्स हो गए नेगेटिव लोग, वाई हो गए पॉजिटिव लोग। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव गलत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गलत, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सही। इज इट क्लियर? मुझे आप लोगों की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं चैट स्क्रीन पे, ये बता दीजिए सबसे पहले तो। Why you guys are not replying me on the chat screen? दरवाजा बंद कर दे। Why are students not replying me on the chat screen? ये थोड़ा सा प्लीज मुझे बता दें कि ऐसी क्या वजह है जो आप चैट स्क्रीन पे मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 6 पे जाते हैं। इर्जा, आमिर एंड अरूज, व्हाई यू गाइस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बेटा? अच्छा जी, आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड synonymous used with downsizing? ऑलराइट, डाउनसाइजिंग का मतलब होता है जब कंपनी अपने स्ट्रक्चर को श्रिंक कर रही होती है। स्ट्रक्चर को श्रिंक करती है मतलब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा होता है कॉस्ट को मीट करने के लिए या सर्वाइवल के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। उस वर्ड को हम कहते हैं डाउनसाइजिंग। तो डाउनसाइजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग इज द सेम वर्ड्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? तमाम तर बच्चों को क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। Which of the following managers are familiar with all the functional areas of management? All the functional areas of management. आप लोगों को मैंने जो मेरी फिजिकल क्लासेस होती थी खुसूसन उनके अंदर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सीईओ, सीएफओ और डायरेक्टर होते हैं। उनके बाद मैं एक एमडी या जनरल मैनेजर का टैग बनाती हूँ। एमडी और जनरल मैनेजर का काम बेसिकली ये होता है कि वो तमाम तर दूसरे फंक्शनल हेड्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आईटी हेड, एचआर हेड, अकाउंट्स हेड, ये सारे लोग डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाते हैं। ये जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, ये दो लोग होते हैं जिनका काम होता है तमाम तर फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना। ठीक है, सो आई विल बी पिकिंग दिस जनरल मैनेजर बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजर अगेन ये यूनिट हेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी यूनिट हेड है और ऑपरेशन मैनेजर भी यूनिट हेड है। ये तीनों आपके फंक्शंस ही हैं। तो ये तो फंक्शनल हेड है। अब कौन सा बंदा जो है वो इन तीनों फंक्शंस को संभाल रहा होगा, वो कौन होगा भाई? जनरल मैनेजर। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a result of poor span of control in organization? Which of the following is not a result of poor span of control of in an organization? Poor span of control के अंदर who is reporting to whom? एक हेड है, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरविजन तो पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर मैं अच्छा सुपरवाइजर नहीं हूं, मैं सही तरीके से कीनली मॉनिटर नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल, ओवर सुपरविजन लोगों को डिमोटिवेट कर देता है। लोग फील करना शुरू कर देते हैं कि ये हम पे ज्यादा सख्ती की जा रही है। हाई कॉस्ट भी जो है वो पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुअर का मतलब है कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग, यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो ओवर सुपरविजन भी यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। हाई कॉस्ट का मतलब भी आता है कि आप बेनिफिट ज्यादा नहीं है, कॉस्टली एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी जो है वो प्रॉब्लम है। तो तीन तो प्रॉब्लम नजर आ रही है, एक चीज जो है वो डिसएडवांटेज नजर आ रही है, दैट इज टाइमली डिसीजन मेकिंग। आप ये देख रहे हैं कि मैं ऑप्शंस कैसे पिक कर रही हूं। आर यू ऑल एबल टू सी इट? के पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ और फिर मैं तमाम तर चारों ऑप्शंस को एक दफा रीड करती हूँ, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी मैंने ये देखना है बाकी तीन जो है वो पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी ओवर सुपरविजन भी पुअर स्पैन ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई कॉस्ट भी और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी। टाइमली डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जो काम जिस वक्त जहां पे डिसीजन लेना है हम ले रहे हैं। तो फिर तो ये, इज इट क्लियर?
आर यू ऑल सीइंग कि मैं किस तरह से ऑप्शंस को रीड कर रही हूं और ऑप्शंस को रीड करने के बाद राइट ऑप्शन को पिक करने की कोशिश की जा रही है? जी, ये यही यही काम आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा पेपर के अंदर। सवाल एक दफा पढ़ के समझ में नहीं आता है तो फिर ऑप्शन की तरफ जाओ, ऑप्शंस को देखो, फिर दोबारा सवाल को पढ़ो। ये मुझे नजर आ गया था ऑप्शन को देख के कि ये तीनों नेगेटिव है, एक चीज जो है वो पॉजिटिव है, तो मैंने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, नॉट बोला है ना तो उस एक को ही पिक करना है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल डज नॉट लीड टू, यूज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल डज नॉट लीड टू। अब अगर मैं कंट्रोल सिस्टम अच्छे से कर रही हूं, सब कुछ सही चल रहा है, इंप्रूव्ड आउटपुट पर यूनिट एंड पर यूनिट आउटपुट, ठीक है, तो ये तो नॉट लीड टू, तो ये तो होना चाहिए ना। अगर मेरा कंट्रोल सिस्टम सही चले तो ये होना चाहिए। अब नॉट लीड टू में आ रहा है तो देखो यहां पे कोई एक नेगेटिव चीज होगी। रिडक्शन इन वेस्टेज भी पॉजिटिव है, लोअर लेवल कॉज भी पॉजिटिव है, कौन सी चीज बची नेगेटिव वाली? इंक्रीज इन पर्सनल टर्नओवर, मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर मेरा कंट्रोल सिस्टम जो है वो सही चल रहा है तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, नॉट लीड टू। इज इट क्लियर टू एवरीवन सो फार? बाकी बच्चे, सिर्फ शाहजेब जो है वो टेस्ट कर रहा है, बाकी बच्चे लॉग इन करके सो गए हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो लॉग इन करके सो गए हैं भाई। एक मिनट दीजिएगा बेटा, आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू इट। 20 नहीं, ठीक है जी, सही है। बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ये कोई मुझे बता देगा? वाई? और वो भी वो वाले बच्चे जिन्होंने इतने जो है वो क्लासेस लिए हैं मैम, उन्होंने फोन्स पॉकेट में डाल दिए हैं। लग यही रहा है तुम क्या स्क्रीन पे लेके बैठे हुए हो बेटा? इर्जा एंड देयर वाज अरूज। बेटा जवाब क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों की तरफ से तो आना चाहिए ना। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। चलें जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन को देखते हैं हम। लो भाई, टाइम एक्सपायर हो गया। ओके, टाइम एक्सपायर हो गया। 10th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक वो रहेगा तो ठीक है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलें जी, कोई मसला नहीं है, टाइम एक्सपायर को हम देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव डन ऑलरेडी फर्स्ट टू, 1 से लेके 9 तक हम कर चुके थे। वी वर ऑन द 10th क्वेश्चन। चले जी। कंट्रोल इज अ स्टैटिक एक्टिविटी, प्लान, परवेजन फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वी आर मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के अंदर आप प्लान या एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? परवेजन मींस क्या होता है? डिविएट। हमेशा हमने वर्ड यूज किया था मॉनिटर करना, मॉनिटर करने का मतलब होता है कि कहीं पे कोई करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं, किस तरह से हम परवेजिव हो सके। परवेजिव का मतलब है हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द फंक्शन और द सिस्टम। सो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? इज इट क्लियर बच्चों?
आप लोग का जवाब ही नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से तो फिर पेपर करने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। वो एक बच्चा ही बेचारा लगा हुआ है, नहीं मिल रहा आंसर मुझे। कैसे आंसर नहीं मिल रहा, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाट यू कैन डू इज आई वुड लाइक टू अलाउ यू ऑल टू ओपन योर माइक्स। वेट, अगर आपके आंसर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है ना, वेट वेट वेट, आई विल जस्ट डू इट। अलाउ टू टॉक, अलाउ टू टॉक, अलाउ टू टॉक, allow to talk, allow to talk, and then allow to talk. Now you guys can talk to me. Unmute करो अपना माइक और मुझसे बात कर सकते हो। Try this. ठीक है? Please, can you all try this? Can you all try this? मैंने सबको जो है वो अलाउ कर दिया है बात करने के लिए, सो आप प्लीज अपने माइक्स को ओपन करें एंड देन टॉक टू मी। Hurry up, guys and girls. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, ये ऑप्शन जो है 10th का ऑप्शन जो है वो हम प्रिवेंट करते हैं, एंड प्रिवेंशन वर्ड से परवेजिव वर्ड का लिंक है। सो आई ऑप्टेड ऑप्शन नंबर 3। कंट्रोलिंग के अंदर हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं, अपने करेक्टिव मेजर्स को ले रहे होते हैं, हम डिविएशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि हमने जो काम जैसे करना है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, हम उतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डैश कंट्रोल सिस्टम्स help managers manage input in such a way that they are available at the right place and at the right time in the right quantity at minimum cost। ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि डैश कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजर्स help manage inputs in such a way that they are available at the right place। यहां पर इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, पहली चीज है इनपुट, दूसरी चीज आ रही है एट, बाकी सारी चीजें सही टाइम पे पहुंच रही हो और जितनी क्वांटिटी हमें करनी है वो हम मिनिमम कॉस्ट को करते हुए कर रहे हो। तो इसमें से कौन सा वर्ड लगेगा? हु इज गोइंग टू आंसर मी दिस? हु इज आंसरिंग मी फॉर दिस? अब तो बोल दो। कल ही पढ़ा था, कल परसों इसी वीक की क्लास के अंदर तुम लोगों ने इन्वेंटरी, इफ यू सी के जो मैंने आखिर में कराई है चीजें, वो क्यों कराई थी बेटा? वो इस वजह से कराई थी, एमसीक्यूज बन रहे होते उनके कॉन्सेप्ट से। कैन यू ऑल अनम्यूट योरसेल्फ? जी मैम, अनम्यूट कर दिया। बिल्कुल, वो मुझे समझ नहीं आ रहा ये बच्चे किस तरह से, इनको मैं क्या बोलूं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, सो गए ये लॉग इन करके। अच्छा, एक चीज पॉसिबल है शफीक साहब कि अगर मैं इनको 1 घंटे का टाइम दूं, ये अपने स्कोर्स अपने आप को खुद ये टेस्ट करें, फिर ये जिन जिन एमसीक्यूज के अंदर इनको प्रॉब्लम होगी मैं उनको उनको इनको आंसर करूं, तो ऐसा पॉसिबल है? लेट मी गेट बैक टू यू।
अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी है, क्योंकि यू गाइज आर नॉट, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर नॉट रिप्लाइंग एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपने लॉगिन तो कर लिया लेकिन आप कुछ पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है। ये एमसीक्यूज डिस्कशन का सेशन होता है, ठीक है। फिजिकल क्लासेस में फेस टू फेस डिस्कशन हो जाता है, ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं यही कोशिश कर रही थी कि वही चीज हम यहाँ पर कर सकें। तो आप लोगों का कोई इनपुट मुझे क्योंकि नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसको यहाँ से अभी क्विट कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्विट एग्जाम कर रही हूँ। हमने 11th तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है, ठीक है। हम इसको 11 से कंटिन्यू करेंगे। अब व्हाट यू विल डू, आप यहां से लॉग आउट करो, आप अपने पास देखो कि आप खुद इसको टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको आकर के फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आके आप मुझसे यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं यहां से एग्जाम क्विट कर रही हूं, मैं स्टॉप स्लाइड शेयरिंग कर रही हूं। मेरा एग्जाम भी अभी ओपन रहेगा, मेरी ये स्लाइडें भी ओपन रहेंगी, मैं यहाँ पे मीटिंग भी ऑन रख रही हूँ। आप अपना ये टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आ करके फिर यहाँ पर आप मुझसे इसको डिस्कस करें, ठीक है। कि मेरे ये गलत हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 51 है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का 51 एमसीक्यूज गलत हो गया है, अब हमने 51 डिस्कस करना है, तो मैं इसको पढ़ूंगी। अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम एंड रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपरवाइजर इज नोन एज। इज इट क्लियर? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो कहेगा, लेट्स से चले हम कहते हैं इनका 40 के अंदर क्या हो रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंसर्निंग वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबर का ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ा था, इज राइट, कि क्या स्टेटमेंट जो है वो वेबर की ब्यूरोक्रेसी को इज नॉट करेक्ट, यहां पे नॉट करेक्ट बोल रहा है, कौन सा गलत है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स रादर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड जजमेंट, ये करेक्ट है। इट इज स्टिल अ रेलेवेंट कॉन्सेप्ट इन टूडेज, ये भी सही है। वेबर का या कोई भी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक एग्जिस्ट कर रही है। इट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव रेपुटेशन फॉर द इनएफिशिएंट एंड रिजिड, दिस इज, ठीक है। तो हम इस तरह से आके करेंगे कि आई डोंट नो ये क्या है। इट रिक्वायर्ड नेगेटिव रेपुटेशन एंड इनएफिशिएंसी द रिजिडिटी, इट रिजेक्ट्स रैशनल अप्रोचेस टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये दोनों ही नेगेटिव थे, आई डिड नॉट रीड द फोर्थ वन। चलें, सही है, रैशनल अप्रोचेस नहीं है, ओके फाइन, इक्वली गुड। चलें अब ये देखते हैं, हम इसको आके डिस्कस करते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट योर पेपर, पेपर अटेम्प्ट करके आओ, फिर आके इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से स्लाइड शेयर स्टॉप कर रही हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करें और फिर हम इसको यहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं। हुजैफा क्या हैंड रेज कर रहे हो बेटा, चैट स्क्रीन पे लिखो। आई डोंट नो आपके मैसेजेस मुझे क्यों नहीं आ रहे। एक काम करो, तमाम तर स्टूडेंट्स लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। यहाँ पे चैट स्क्रीन पे आप लोगों के जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? इर्जा के शुरू में आ रहे थे, इर्जा के आ रहे हैं, इर्जा आना शुरू हो गए हैं आपके जवाब। मिस ये मॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है। मॉक कहाँ पर अवेलेबल नहीं है? आप लोगों को अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं मिस, जो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे हैं ना, सिर्फ उनके पोर्टल पे ये मॉक अवेलेबल है, बाकी किसी के पास नहीं है। ओके, ये मॉक फिर दोबारा तब खुलेंगे। अच्छा एक काम करो, इट इज जी गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। आई जी। वांट यू ऑल कि हम इस चीज को अच्छे तरीके से यूज कर लें। तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो अपने पास, क्वेश्चंस को और राइट ऑप्शन को। ओके कैन मिस। वी डू, देखो देखो हम लोग यहाँ पे काम पता है क्यों कर रहे हैं? हमने ये सेशन क्यों रखा हुआ है बेटा? ये सेशन हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमें कोई फायदा हो जाए। और अगर मैं तुम लोग को ये बोलूंगी कि तुम 100 के 100 स्क्रीन्स की तस्वीरें खींचना शुरू कर दो, तो वो फायदेमंद चीज नहीं है। नहीं वो मिस, तुम आप इस तरह देखोगे, करें ना, आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो लगा के आगे इसको फर्दर उसको करती रहें, तो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है वैसे भी लेक्चर।
हाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है, ये जी लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन देखिए फिर इसका फायदा नहीं है ना, दिस इज वाज सपोज्ड टू बी डिस्कशन। राइट ऑप्शन तो तुम लोगों को भी पास, जब ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो तुम इसको कर लोगे। हमें तो डिस्कशन करना था ना कि यहाँ पे अगर हम गलत पिक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 40 वाले के अंदर पहले सी ऑप्शन लगाया था, इफ यू नोटिस। फिर जब मैंने सी यस को सबमिट किया तो मैंने कहा नहीं ये तो इनकरेक्ट आ रहा है, तो फिर मैं तो डी ऑप्शन पे गई नहीं थी, दोनों चीजें नेगेटिव थी। डी को मैंने देखा इट रिजेक्ट्स रैशनल अप्रोचेस, तो ये भी गलत है, तो ये भी हो सकता है, नॉट हो सकता है। तो ये तो होगा अभी इसके अंदर, अब ये कोई रटे रटाए एमसीक्यूज तो नहीं है ना। तो ये दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्यों सही है और क्यों गलत है। तो अब इसको कैसे करें, चलें जी यही करते हैं, अभी क्या करें, ठीक है फिर 12th पे जाते हैं, 12th ऑप्शन पे जाते हैं क्या होता है देखते हैं। 12th ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजर इंश्योर, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप बात समझ रहे हैं। मॉक तो ये मेरा हो गया बच्चों। चलें 12th क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, एंड 12th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजर्स टू इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इन ट्यून विद द प्लान परफॉर्मेंस, यानी जो हमने प्लान किया था एक्चुअली भी वैसा हो रहा है। इसके अंदर बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी हम प्लान करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी प्लानिंग होती है और इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी, तीनों के अंदर प्लानिंग होती है और तीनों के अंदर एक्चुअल प्लानिंग होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। डू यू गेट द राइट ऑप्शन, कैसे पिक करना है। पहले मैंने क्वेश्चन को 2 मरतबा पढ़ा, फिर मैंने देखा तीनों सिस्टम के अंदर प्लानिंग और एक्चुअल दोनों के अंदर फर्क आ सकता है, फिर मैंने 4th ऑप्शन के ऊपर टिक लगा दिया। आगे चले जाते हैं। Which of the following is control technique applied during or following the completion of an activity? Which of the following is a control technique applied during or following the completion of an activity? हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको देन एंड देयर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल की बात हो रही है, कंट्रोल टेक्निक की, तो दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल। फिर हम बात करते हैं डैश रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इंथुजियास्टिकली, लीडरशिप। ये इसके अंदर कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू पिक योर ऑप्शंस। फिर हम 15 पे चले गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेस ऑफ पावर दैट मैनेजर्स रिलाई ऑन, इज नॉट द बेस ऑफ द पावर। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही जो है, तीनों तो हैं पावर की टाइप, इलेजिटिमेट पावर जो है वो गलत एक्सरसाइज को यूज करना होता है, वो मैनेजर के अंदर नहीं होना चाहिए, मैनेजर शुड नॉट रिलाई ऑन। डू यू सी दिस। फिर हम बात करते हैं which managerial function gives attention to influencing and motivating employees to improve performance and achieve corporate objective, leading for sure, लीडिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन आ रही है। anyone who is having any confusion? देखें, इस तरह से आपको अपने थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। ठीक है, थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको सही ऑप्शन फौरन नजर आ जाएगा। कुछ एमसीक्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर से समझ लीजिए, अभी तक अगर मैंने पहले 10 किए थे, फिर मैंने बीच में रैंडम पिक किए, तकरीबन 20 एमसीक्यू से करीब मैं कर चुकी हूं। तो उन 20 एमसीक्यूज में से समझ लीजिए 17-18 एमसीक्यूज में मैंने ऑप्शन को देखते के साथ ही बोल दिया कि हाँ भाई ये ऑप्शन है। एक दो एमसीक्यूज के अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि वहां पे दो एमसीक्यूज बहुत मिलते जुलते होंगे, उनके ऑप्शंस दोनों नेगेटिव होंगे, तो दो चीजें नेगेटिव होंगी। तो ये 2, 4 या 5 एमसीक्यूज, टोटल 100 में से 5 एमसीक्यूज ऐसे कंफ्यूजन वाले होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यहां से 16 से आगे 17 पे जाते हैं। According to the Kate-Davis equation, the potential performance of an individual is determined by his dash knowledge and skill,
एबिलिटी एंड सिचुएशन, एबिलिटी एंड मोटिवेशन। तो प्रोबेबली दिस इज एबिलिटी एंड मोटिवेशन, किसके अंदर काबिलियत भी हो और वो मोटिवेटेड भी हो। नॉलेज और स्किल तो दोनों एक ही चीज हो गई, एबिलिटी और सिचुएशन। एबिलिटी तो सही है, यहां पर सिचुएशन से ज्यादा बेटर मोटिवेशन होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, या इट्स द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं आगे जाके, which of the following terms refer to the areas in which good performance is essential for the success of an enterprise? तो which of the following terms refer to the area in which good performance is essential? ये कौन सा एरिया के अंदर जो है वो गुड परफॉर्मेंस जो है वो एसेंशियल है? सिंपल सी डेफिनेशन मांग रहे हैं परफॉर्मेंस एरिया की। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड विथ। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? यानी ये जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम हो रहा होता है, तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को माइक्रो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को फोकस नहीं कर रहे होते, वो मैक्रो लेवल पे टोटल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मैक्रो लेवल। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल। देखें, अब ये, अब मुझे तो लग रहा है मेरा टेस्ट हो गया है तुम लोगों के टेस्ट के बजाय, लेकिन चले अभी हम कर लेते हैं। लेट्स डू इट टिल 40। हमने 40 पे ग्रीन लाइन लगाई हुई है, तो 40 तक हम करते हैं। उसके बाद जो है आप लोग इसको खुद स्किम कीजिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरा टेस्ट हो गया भाई। नॉन फंक्शनल इंसेंटिव्स हैव मेनी थिंग्स टू डू विथ। इंसेंटिव्स तो मोटिवेशन करती है ना, इंसेंटिव्स तो मोटिवेशन करती है। अगेन देखिए, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत क्लियर रखने हैं। फिर क्या है? द फीचर ऑफ लीडरशिप डू नॉट इंक्लूड। इनिशिएटर होता है, मोटिवेटर होता है, लीडर, ठीक है। और क्या नहीं होता है? लीडर जो है वो प्लानर नहीं होता, रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है वो अपनी टीम को, ठीक है, लेकिन वो प्लानर नहीं होता। इन तीनों में देखो, अब देखो, ये रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है, इनिशिएट भी कर रहा होता है, मोटिवेट, ये तीनों तो वो कर ही रहा होता है। प्लानिंग भी वो करता है, बट अब मुझे पिक तो करना है ना, डू नॉट में एक तो पिक करना है, तो लेट्स ट्राई। चलो जी, तुक्का था, ये लग गया। डू यू सी? कहीं पे कंफ्यूजिंग होगी, कंफ्यूजिंग सिचुएशन ये होगी कि अब मैं यहां पे समझती थी कि लीडर तो प्लानिंग ही करता है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि लीडर मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर मैं कंपेयर करूं कि रिप्रेजेंट करता है, तो वो लीडर के अंदर तो क्वालिटी होती है। मैनेजर रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपनी लोग टीम को, लीडर करेगा। मैनेजर इनिशिएट नहीं करेगा, वो रिस्क नहीं लेगा, लीडर करेगा। मैनेजर मोटिवेट नहीं करेगा, वो ऑर्डर करेगा, लीडर मोटिवेट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन जो था वो ज्यादा नहीं वाला था? दैट वाज प्लानिंग। तो मैंने यहां पर अटेम्प्ट किया, पिक किया कि हाँ मैं इस पे ये वाला, दिस इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन गोल्स, स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ये है हमारी लीडरशिप की स्टाइल के बारे में बात की जा रही है। तो इन तीन चीजों का ताल्लुक किस चीज से है? सिर्फ और सिर्फ आपके टास्क से है। गोल, स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों चीजें कहां पर मेंटेन करनी होती है आपने? टास्क लीडरशिप के अंदर, ठीक है। टास्क का मतलब होता है काम करना, काम का मतलब है गोल अचीव करना, गोल अचीव करना अकॉर्डिंग टू कीपिंग द स्टैंडर्ड इन द माइंड एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जी बच्चों, क्या 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 सिचुएशन है? क्या ऑप्शन आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है, अरूज क्लियर है, हाँ मिस मैं तो दे रही हूँ, ओके, फाइनेंशियल मॉक आ गया। एनी अदर स्टूडेंट? एक स्टूडेंट ने कोई सवाल किया है। अब ये देखो ना, तुम लोग के क्वेश्चंस ऐसे ऊपर नीचे होके मेरे पास आ रहे हैं कि अब किसने कौन सा सवाल किया है। माइक को अनम्यूट कर लो और मुझसे पूछ लो, ज्यादा बेटर है।
मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा आपका पहले वाला आ रहा है, कौन सा बात। अच्छा मैं टाइम देख सकती हूँ यहाँ पर 12:43 तो बहुत पहले की बात हो गई है, तो पता नहीं कहाँ का टाइम शो हो रहा है। शाहजेब साहब की घड़ी वाला। अच्छा जी आगे जाते हैं। इर्जा हो गई 40 पे आया है, ठीक है। और कब आया है? 35 पे आया है। मोस्ट रिसेंट वाला जो है 23 पे आ रहा है। अच्छा चले जी हम आगे बढ़ते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस थिंग। चलो मैं 40 तक करती हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप। ठीक है जी, मेरी प्रैक्टिस हो जाए, कोई मसला नहीं है। Which of the leadership statements which of the following statement about leadership is false? अच्छा अब आपको एक false leadership की statement हमें देखनी है। तो that is leaders does not necessarily take place within a hierarchical does not necessarily take place। हाँ वो कभी कभी अपनी hierarchy को ख़त्म भी करके या स्ट्रक्चर को छोड़ के भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। Not every leader is a manager, ठीक है, yes, because every manager cannot be a good leader and every leader cannot be a good manager, ठीक है। And then when people operate as leaders, their role is always clearly established and defined. No, they don't have clear roles. They don't have clear roles. They don't have clear roles. सही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। When determining the most appropriate form of leadership, which of the following should be considered? When determining the most appropriate form of leader, which of the following rules should be considered? Manager, work environment, group, तीनों चीजें, सब चीजें होंगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडरशिप ट्रेट। लीडरशिप ट्रेट के अंदर कौन सी चीज होती है? लीडर्स आर ऑलवेज सपोज टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्रेट थी जो बाकी ट्रेटों के हिसाब से ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अच्छा विच 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन? मोटिवेशन की डेफिनेशन के अंदर ही पहला वर्ड ही आ जाता है इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम following the statements true and false about the goal theory. Which of the following statements is true about the goal theory of motivation? Goal theory of motivation के अंदर basically people with easier goals will perform better than people with difficult goals. No, इसका उल्टा होता है। A person level of commitment to a goal will not regulate the level of effort expended. ये भी उल्टी बात करी है। ये people with difficult goals will perform better than the people with easier goals. मैंने चौथे को देखा ही नहीं अभी, हो सकता है। चलो चलो सही हो गया, ठीक है। सो ये गोल थ्योरी के अंदर ये होता है कि जितना डिफिकल्ट गोल होगा उतना बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी, यू विल लर्न। तो इजी गोल वालों से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस डिफिकल्ट गोल वालों की होती है। सो दिस इज द गोल थ्योरी। अच्छा जी बच्चों क्या करना है? मतलब ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। मॉक समझ आ गया आप लोगों को? बता दो। कोई कोई क्वेश्चन है तो कर लो। अब मैं इसमें क्या करूं? मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस तो भाई खुदा का खौफ करो। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एज अ स्टूडेंट। इट डजंट लाइक मेक सेंस कि मैं इसको बैठ के मेरा पेपर चल रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जब आपका मॉक होगा, आप लोगों का जब अटेम्प्ट होगी ना इंशाल्लाह ताला, तो फेब में आपको मॉक मिल जाएगा। तो दैट इज ओके। हमने क्योंकि ये करवाना था कि देखें इस तरह से पैनल होता है, इस तरह से सबमिट का बटन होगा, आप आगे पीछे दोनों अपने बटन्स को कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन तो अभी आपको मॉक के अंदर नजर आ रहा है, ये आपके एग्जाम में नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये एक चीज होगी जो आपकी, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर गिवन नहीं होगा, ठीक है। अब मुझसे बेटा पूछ लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पूछ लो, बिकॉज यहाँ पे तो मैं ऐसा लग रहा है मॉक दे रही हूँ। सो इट्स नॉट, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ गिविंग मॉक माई सेल्फ। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा मेरा एग्जाम हो रहा है, तो मैंने अभी एग्जाम देने का कोई मूड वूड नहीं है मेरा। इनफ ऑफ इट। तो अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए। मैं यूं करती हूँ जी, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग, आई गेस इतना हम लोगों ने कर लिया, आपको आइडिया हो गया है कि टॉपिक में से एमसीक्यूज किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आइडिया हो चुका होगा कि टॉपिक्स को कवर किस तरह से करना है। आपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है, आपने कोई किताब का रट्टा नहीं मारना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू डू।
बुक की रीडिंग बहुत दफा करें, एक दफा ना करें। चैप्टर्स की रीडिंग, स्लाइड्स को रीड करना, तो जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना उतना आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे लिए ये जो आपका ये मॉक है, इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल, इसके अंदर कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिस्टेक अभी अगर मैं भी करने पे आऊंगी तो हो सकता है मेरे भी 10 गलत हो जाएं, क्योंकि हम रट्टा मारने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन 10 के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेटा? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 2 ऑप्शन के अंदर मुझे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है? सो दैट इज ओके, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर भी हमारा पेपर बहुत आराम से, क्योंकि देखिए 70 to 80% इट इज अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन, वेरी क्लियर कट। सिर्फ अगर आपको कुछ परसेंटेज के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो उसमें इतना कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है? किसी स्टूडेंट को मजीद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने वालेकुम। पूछना था, हमारे पेपर फेब में होंगे या मार्च में होंगे? मिड ऑफ फेब तक एक्सपेक्टेड हैं, अगर हमारे लॉकडाउन और बाकी सारी चीजें सही हो जाएं तो। मतलब कि देखिए ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अभी सिचुएशन ये है, लेकिन फेब मिड ऑफ फेब तक हमारा एक्सपेक्टेड है, जो हर साल होता है। ओके मैम। ठीक है, एनी अदर वन, एनी अदर स्टूडेंट जो कि कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो? इस मॉक के हवाले से कोई सवाल है तो बेटा इन स्पेसिफिक करो। देखिए इसी तरह से अपने आप को अनम्यूट कर लो, क्योंकि चैट स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, ऊपर नीचे आ रहे हैं आपके मैसेजेस, सो आई एम नॉट एबल टू जस्ट हैव अ लुक एट इट। मिस सिर्फ स्किम कर दें सब क्वेश्चंस एक बार, सो दैट वी कैन हैव एक्सेस रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दीज। हुजैफा, नो दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। 100 क्वेश्चंस है बेटा, खुदा का खौफ करो, स्किम कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो इतना ज्यादा वो नहीं करो, ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पोर्टल के ऊपर डाली जाए। This depends on ICMA's admin. Probably not. It's a practice question session. ठीक है? So you need to keep that in mind. अच्छा, इर्जा का क्वेश्चन है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। इर्जा, आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 मार्क्स के, ठीक है? और आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। तो जो 30 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स हैं, दैट मेक्स इट 60 एंड 40 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आई विल टेक यू टू द स्क्रीन जहां पर हमने आपके इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े थे। लेट मी जस्ट क्विट दिस एग्जाम एंड एंटर इट अगेन, ठीक है? आई विल शो यू, इट्स ऑल रिटन ऑन द इंस्ट्रक्शन। लो भाई, एग्जाम किधर चला गया मेरा मौका? ले भाई, ये तो काम हो गया। रुके रुके, मैं अभी आपको दोबारा खोल के दिखाती हूँ। दिस इज समथिंग आई डोंट एट ऑल लाइक ICMA पीर मॉक। चलो जी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, वेट। ठीक है, मैंने ये शेयर की स्क्रीन, और ये देखिए मैं 2 कोर्सेज पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे पास FOM का मॉक आ रहा है। FOM के मॉक के अंदर यहाँ देखो इर्जा, तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? इस फॉर द MCQs पार्ट, इस पार्ट को रीड करो। Each MCQ consists of 4 options including 3 distractions and 1 correct option. Move on to the previous question by clicking back button या by clicking forward button. Move the question of your choice by selecting question number from the list and by clicking the answer. अगर आपको एक किसी क्वेश्चन पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मैंने नहीं किया था, वो डार्क नहीं चेंज हुआ, तो मैं 50 के ऊपर क्लिक करूंगी और उसके आंसर में कर दूंगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? And as far as the marking thing is concerned, they have not mentioned the marking scheme over here, but I'm telling you कि marking scheme इस तरीके से होती है कि there are 40 MCQs of 1 marks and there are 30 MCQs of 2 marks. तो
2 multiplied by 30 equals to 60. 60 plus 40 equals to 100. So is it clear to every student? Any other question? किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, आई बिलीव फिर इसको हम जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के सेशन को. आई डोंट सी के किसी और को कोई क्वेश्चन आ रहा है. अरूज, इर्जा, आमिर, ठीक है, एंड अली, देन देयर इज हुजैफा. हुजैफा, आपकी रिक्वेस्ट तो बहुत अच्छी थी कि मैं ये पूरा स्किम करूं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर डूइंग लाइक 100 क्वेश्चन. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई मीन आई एम नॉट इन अ मूड टू गिव माई सेल्फ अ टेस्ट. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम हमारे पास पेपर, आपको मैंने ये जवाब दे दिया. ठीक है, मैं सिर्फ ये स्किम कर रही हूँ, किसी का कोई सवाल रह तो नहीं गया. मिस आप सिर्फ नहीं, ये नहीं हो सकता. हुजैफा सॉरी, टोटल एमसीक्यूज आपको इर्जा मैंने आपको जवाब दे दिया. मोहम्मद अनस इजाज ने तो पहले ही बता दिया कि चलो जी उनको क्लियर है. ओके ठीक है, चलो जी सही है. बाकी शाहजेब मेरे ख्याल से आई डोंट नो किसी और लोकेशन से वो लॉग इन कर रहे हैं, तो उनका टाइमिंग्स बिल्कुल अजीब डिफरेंट से आ रहे हैं. सो एनीथिंग एल्स बच्चों, कोई सवाल? क्वेश्चन कर लो, डायरेक्ट माइक ऑन करो और क्वेश्चन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. करो क्वेश्चन, आज मैं तुम्हारे क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए बैठी हूँ. किसी को कोई सवाल है तो कर ले भाई. चले जी, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन टुडे हियर. रीजन बीइंग के अब इससे ज्यादा जो है वो आप मॉक जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, और मैं एडमिन को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि बिकॉज आपके पास बहुत सारे बच्चों के पास तो अभी तक मॉक अवेलेबल ही नहीं है, तो दे वर नॉट एबल टू प्रैक्टिस इट. जितनी प्रैक्टिस, जितना मुझे फेमिलियर आप लोगों को करवाना था, वी हैव डन इट. ठीक है, और डिस्कशन हो गया है. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली सेशंस विद यू ऑल. आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा एंड दीज वर बेनिफिशियल फॉर यू. आई ट्राइड डूइंग माय बेस्ट कि मैं चीजों को जितना सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस कर सकूं, जितनी आपकी लाइव एग्जांपल्स को देकर के आपको समझाई जा सके. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग सब अल्लाह करे पहली अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाओ इंशाल्लाह. बस दुआओं में याद रखेगा. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. अल्लाह करे 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा रहे. और मुझे खासतौर पे दुआओं में याद रखिएगा. थोड़ा सा आई मीन परेशानियां कुछ लगी हुई हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये कि बस दुआओं में खास याद रखेगा. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. एनीथिंग यू गाइस कैन टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं आपको राइट्स दे देती हूँ, अभी एडमिन राइट्स हटा देती हूँ. अगर कोई भी चीज अगर इसके अलावा भी होगी, यू गाइस कैन ऑलवेज टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिप्लाई स्पॉन्टेनियसली, बट जिस वक्त भी मुझे टाइम मिलेगा आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिप्लाई. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.